हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज हम अपने संडे फॉर सीसेट डिस्कशन में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो दरअसल में हमारा एप्लीकेशन पार्ट होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। राइट, हम इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। किस चीज़ का? हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का। कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस के अंदर या रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, उसको हम आज के सेशन में अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें अप्लाई होंगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। एक्चुअली 3-4 अलग अलग तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, एक सैलरीज के रिगार्डिंग, एक पैसे के रिगार्डिंग। उन सब क्वेश्चन को कैसे हम टैकल कर सकते हैं वही हम आज के सेशन में समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको आज के सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, रेशो का मतलब तो सब लोग जानते हैं, है ना। रेशो क्या होता था? जैसे फॉर एग्जांपल A/B है तो ये रेशो था, है ना। लेट अस से एक पर्सन की सैलरी मान लो मैंने कहा 10,000 है एंड दूसरे पर्सन की सैलरी मान लो 20,000 है। एंड अगर मुझे इनकी सैलरी की रेशो चाहिए, किसकी रेशो चाहिए? रेशो ऑफ देयर सैलरीज। तो मैं क्या कहूँगा? सर रेशो इस तरह से मैं निकाल लूँगा। क्या आएगा ये? 10,000 बाई 20,000। तो आप इसको काट के आप इसको कह सकते हो कि इनकी रेशो जो आई सैलरीज की वो आई 1:2। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं 1:2। इस तरह से हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बार यूपीएससी पता क्या करता है, यूपीएससी इस चीज़ को क्वाइंस की टर्म्स में देता है और दो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं क्वाइंस की फॉर्म के अंदर, और पूछे भी गए हैं। तो मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल बेसिक चीज़ के साथ। देखो यार, एक चीज़ अंडरस्टैंड करो। अगर लेटस से मैं आपको क्वाइंस की क्वांटिटी दे दूं, क्या दे दूं? मैं क्वाइंस की क्वांटिटी कह लो या क्वाइन का मैं अगर आपको नंबर दे दूं, क्या आप उसके बेसिस के ऊपर उनकी वैल्यू निकाल सकते हो? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर समझ नहीं आया क्या कहा आपने। मैं आपको समझाता हूँ। लेटस से आपके पास ना, लेटस से मतलब ये टोटल वैल्यू है, ये है टोटल वैल्यू। मैं आपको समझाता हूँ क्या कहने का मतलब है। लेटस से आपके पास 1 रुपये के सिक्के हैं। कितने? 1 रुपये के क्या हैं? ये सिक्के, इसको बोलते हैं डिनोमिनेशन। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, ये है डिनोमिनेशन। ठीक है, मैंने आपको कहा आपके पास 1 रुपये के लेटस से 10 सिक्के हैं, तो आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि कितने रुपए हुए? आप बोलोगे इसमें कौन सी मुश्किल बात है, 1 रुपये के 10 सिक्के हैं, दैट मीन्स टोटल 10 रुपये हैं। 1 × 10 किया 10 रुपये। मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। ऐसे ही लेटस से मेरे पास कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं। किसके? 50 पैसे के सिक्के हैं। लेटस से मेरे पास 20 क्वाइंस हैं। क्या है? 20 सिक्के हैं, 20 क्वाइंस हैं। कितने के? 50-50 पैसे वाले। क्या आप मुझे बता सकते हो मेरे पास कितने रुपए हुए 50-50 पैसे के थ्रू जोड़ के? हाँ, ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यार, ऐसा देखो ना, ये कितना ही आधा रुपया ही तो है। 50 पैसे मतलब आधा रुपया। 0.5 रुपी इंटू 20। आई रिपीट, 0.5 रुपी इंटू 20। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 रुपये। कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल सी चीज़ है ना। देखो 50 पैसे थे, 50 पैसे को मैं 50/100 रुपये लिख सकता हूँ एंड मेरे पास टोटल 20 सिक्के थे। तो इस तरह से मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया? मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। क्या ऐसे ही लेटस से मैं आपको बोलूँ, मान लो 25 पैसे के, मान लो मैंने बोला कि 25 पैसे के मेरे पास 80 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 80 क्वाइंस हैं 25-25 पैसे के। क्या इसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कितने रुपए होंगे मेरे पास? आप बोलोगे हाँ सर सेम चीज़ कर लेते हैं। 25 पैसे मतलब, या फिर इसको आप 25/100 रुपये कह सकते हो। कितने सिक्के हैं इसके? इसके 80 रुपये, 80 सिक्के हैं टोटल। तो बस यहाँ से हम बहुत आराम से कह पाएंगे कि ये कितना आ जाएगा? 20 रुपये। तो ये टोटल 20 रुपये हुए। तो मेरे कहने का मतलब पता क्या है, अगर आपको डिनोमिनेशन गिवन है और अगर आपको क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, तो उसके माध्यम से हम टोटल वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? उस चीज़ को मल्टीप्लाई करके। आप बोल रहे होंगे, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर बहुत सिंपल चीज़ है। हाँ ठीक है, सिंपल है, बट वो फंडामेंटल्स तक जाने के लिए, हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनको समझना इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटी गिवन है, उनकी डिनोमिनेशन गिवन है, उसके माध्यम से हम टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कई बच्चों को डाउट आएगा, क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? उल्टा मतलब सेम चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं मुझे गिवन है डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब कितने रुपए के कॉइन है। लेटस से 1 रुपये वाले कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। और अब ना क्या गिवन है? उनकी लेटस से टोटल वैल्यू गिवन है
एंड अब आपको निकालना क्या है, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स। मैं आपको समझाता हूं। लेट अस से मान लो 1-1 रुपए के आपके पास ना कुछ सिक्के थे 1-1 रुपए के, और आपने काउंट किया और आपने देखा कि आपके पास टोटल रुपए बन रहे हैं 80 रुपए। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि टोटल कितने सिक्के होंगे आपके पास? आप बोलोगे बहुत ही सिंपल है सर, टोटल वैल्यू 1 रुपए के सिक्कों की थी 80 रुपए, मेरे पास ये सिक्के कितने यूनिट के हैं, मतलब कितने डिनोमिनेशन के, 1-1 रुपए के, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 80। बहुत आराम से कह दिया। अगर मैं यही चीज आपको 50 पैसा के कॉइन्स के लिए बोलूं तो 50 पैसा कॉइन जब आपने इकट्ठे करे, अब आपने देखा उनकी वैल्यू लेटस से बनती है, लेटस से उनकी वैल्यू बनती है 60 रुपीज। ये क्या है? वैल्यू। टोटल वैल्यू उनको मिला के बन रही है 60 रुपए। तो क्या आप ये बता सकते हो कि टोटल कॉइन्स कितने होंगे? इसमें उल्टा कर रहे हैं। वहां क्या था पिछले वाले स्लाइड के अंदर, हमारे पास क्वांटिटी थी तो हम वैल्यू निकाल रहे थे, यहां पर वैल्यू गिवन है, हम क्वांटिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इधर क्या करेंगे? इधर डिवाइड करेंगे। तो बिल्कुल आप 60 टोटल वैल्यू थी और हर कॉइन कितने का है? आधे रुपए का या 50 पैसे का, तो वो हुआ 50/100। तो ये काटोगे 1/2 आएगा, 2 पर मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? ये बनेगा 120 कॉइन्स। तो यानी कि 120 सिक्के होंगे आपके पास 50-50 पैसे के, तब जाके आप उसके माध्यम से 60 रुपए इकट्ठा कर लोगे। ठीक है। तीसरा केस है 25 पैसे वाला। 25 पैसे केस में मानो आपको मैंने बोल दिया कि आपके पास टोटल 40 रुपए हैं। 40 रुपए कैसे बने? 25-25 पैसे इकट्ठे करके। अब टोटल नंबर कितना होगा? सेम चीज, 40 रुपए बने थे किसको इस्तेमाल करके? 25-25 वाले सिक्के इस्तेमाल करके। 25 पैसा मतलब 25/100, ये कटेगा 1/4, 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 160 कॉइन्स होंगे 25 पैसा के। आसान चीज है, बिल्कुल आसान चीज है। देखो ये फंडामेंटल हमने समझ लिया। नंबर गिवन है तो वैल्यू में कन्वर्ट करना आता है, वैल्यू गिवन है तो नंबर में कन्वर्ट करना आता है। अब करते हैं इसके बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है? अ बैग कंटेन्स ₹630। एक बैग के अंदर 630 रुपए हैं, और जो रुपए हैं वो किस किस फॉर्म में हैं? उसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, इन द रेशो 7:16:24। व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइंस इन द बैग? मुझे एक चीज बताओ, ये क्या गिवन है? सर ये रेशो गिवन है। रेशो क्या है? रेशो 7:16:24। किस चीज की रेशो है? ये देखो नंबर्स की रेशो गिवन है, कि वो कह रहा है ना 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के इस रेशो में है, मतलब ये नंबर की रेशो है। तो यानी कि अगर मैं आपको यहां पे लिखने की कोशिश करूं कि 1 रुपए रेशो 50 पैसा रेशो 25 पैसा, इनकी किस चीज की रेशो लिख रहा हूं? मैं नंबर की रेशो लिख रहा हूं। तो नंबर की रेशो मुझे गिवन है कि नंबर की रेशो इस रेशो में है 7:16:24। मानते हो इस बात को? ये तो गिवन है, बिल्कुल गिवन है। पर दूसरी चीज नोटिस करो, हमें यहां पे क्वेश्चन में एक टर्म गिवन है ₹630। सर ये वैल्यू है और रेशो हमें नंबर्स में दे रखी है, हम ऐसे थोड़ी इक्वेट कर पाएंगे नंबर्स को वैल्यू के साथ। नहीं, हमें या तो ये चीज वैल्यू में चाहिए या फिर ये चीज नंबर्स में चाहिए, तब जाके कुछ कर पाएंगे। तो क्यों ना एक काम करते हैं, हमारे पास नंबर में गिवन है ना रेशो, हम इस नंबर को वैल्यू में निकालने की कोशिश करते हैं। किस में निकालने की कोशिश करते हैं? वैल्यू की टर्म्स में। क्या वैल्यू की टर्म में इनकी रेशो निकल सकती है? हाँ बिल्कुल निकल सकती है। अभी पीछे वही तो करके आए भाई। अगर आपके पास 7 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 7 वैल्यू में। अब नोटिस करना, पीछे करके आया हूं मैं अभी। 50-50 पैसे के आपके पास 16 सिक्के हैं, 50 पैसे के 16 सिक्के हैं, मतलब टोटल वैल्यू कितनी है? 50 पैसा इंटू 16 या 50/100 रुपी इंटू 16, कितना बनेगा? ये बनेगा 8। अब ये मत पूछना कैसे आया, अरे यही तो बता रहे थे पीछे। ये देखो ना, नंबर गिवन था ये वाला, तो क्या हम उससे वैल्यू नहीं निकाल रहे थे? कैसे निकाल रहे थे? 50/100 इंटू नंबर, वो टोटल वैल्यू बता देता था। तो बस इधर भी मैंने वही किया, 50/100 इंटू 16, वो आ जाएगा 8। इधर क्या आएगा? इधर आएगा 25/100, 25 पैसा मतलब 25/100 रुपए इंटू 24, 25/100 इंटू 24, ये बन जाएगा आपका 6। मानते हो? 1/4 इंटू 6 वो बन जाएगा, 1/4 इंटू 24 वो बन जाएगा 6। तो यानी कि ना आपकी वैल्यू की रेशो ये आई। अब क्या कह रहा हूं, अब वैल्यू की रेशो ये है, मतलब अगर 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के देखूं तो इनकी वैल्यू की रेशो 7:8:6 है। बहुत बढ़िया। और हमें गिवन क्या है कि बैग के अंदर टोटल कितने हैं, टोटल कितनी वैल्यू है? 630। ये क्या है? ये इनकी वैल्यूज।
मुझे बताओ ये वैल्यू का सम ही तो क्या आएगा, ये वैल्यू का सम ही तो सर आपका क्या आएगा, वैल्यू का सम ही तो आपका टोटल वैल्यू के बराबर आएगा। मतलब क्या क्या है इसमें सर, इसमें 1 रुपए का कितनी वैल्यू होगी 7x, 50 पैसे वालों की कितनी वैल्यू होगी 8x, 25 पैसे वालों की कितनी वैल्यू होगी 6x। क्या इसी का सम आपके 630 के बराबर नहीं है? बिल्कुल है। तो इसको ऐड करो 15 21, 21x इज इक्वल टू 630, x की वैल्यू आई 30, x की वैल्यू आई 30। अब मुझे बताओ ये x है क्या सर, ये x है क्या, ये बताओ। ये x यही तो है कि वैल्यू किस किस की किस रेशो में है। 1 रुपये वाले कॉइन की वैल्यू है 7x, 2 रुपये वाले 50 पैसे के कॉइन वाले की वैल्यू है 8x एंड 25 पैसे वाले कॉइन्स की वैल्यू है 6x। तो क्या इसके माध्यम से मैं बता नहीं पाऊंगा अब चीज़ों को? बिल्कुल बता दूंगा सर। 1 रुपये के कॉइन्स कितने होंगे 7 इंटू 30, मैं यही लिख देता हूँ, x है ना, x 7 इंटू एक्स, तो टोटल वैल्यू 1 रुपये वाले कॉइन्स की है 7 इंटू 30, 7 इंटू 30 कितना आएगा 2110। कैसे आया ये 7x से, 7 इंटू 30। 50 पैसे वाले कॉइन्स की वैल्यू क्या है 8x, 8x क्या होगा 8 इंटू 30, ये बन जाएगा 240 एंड 25 पैसे वाले कॉइन्स की कितनी वैल्यू है 6x, 6x क्या बन जाएगा 6 इंटू 30, ये बन जाएगा 180। तो बस आप चेक भी कर सकते हो, इन तीनों को ऐड करेंगे ना 630 ही आएगा। तो ये आ गई इनकी वैल्यूज कि 1 रुपये वाले कॉइन की वैल्यू है 210, 50 पैसे वाले कॉइन्स की वैल्यू है 240 एंड 25 पैसे वाले कॉइन्स की वैल्यू है आपकी 180। वैल्यू पता लग गई है? बिल्कुल पता लग गई है। क्या उसने वैल्यू मांगी है? वैल्यू नहीं मांगी, उसने नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स मांगे हैं, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। किसके कॉइन्स 50 पैसा सर, 50 पैसा वाले कॉइन्स की वैल्यू है 240, 50 पैसा वाले कॉइन्स की वैल्यू है 240। तो क्या हम उसका नंबर नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे नंबर सर, वैल्यू है हमारी 240 50 पैसा कॉइन्स की एंड हर एक कॉइन कितने का है आधे रुपए का, तो इसके माध्यम से आपकी नंबर कितना आ जाएगा 240 बाई हाफ, वो ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 480। इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्या एक चीज चाहिए थी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सिर्फ एक चीज, आपको नंबर से वैल्यू में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज गिवन है ये टोटल वैल्यू गिवन है। वैल्यू को वैल्यू के साथ ही कंपैरिजन करेंगे, वैल्यू को नंबर के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो नंबर की रेशो से मैं वैल्यू की रेशो के ऊपर आया, वैल्यू की रेशो पे आने के बाद मैंने उनका टोटल सम किया, वो टोटल वैल्यू के इक्वल हो गया। वहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, वहां से मैंने टोटल वैल्यू निकाल रही 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा कॉइन्स की एंड अकॉर्डिंगली फिर उससे मैंने नंबर्स पे आ गया जो भी मुझे चाहिए था। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये अब पहला क्वेश्चन है, आई होप सबको समझ आया होगा। क्या किया यहाँ पे, नंबर को वैल्यू में मैंने कन्वर्ट किया एंड मेरा बहुत बढ़िया ढंग से आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन ना देखो कराऊंगा तो मैं ही, बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि प्लीज 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 पॉज करो, ठीक है, और खुद 3-4 मिनट, मतलब 3-4 मिनट तो ज्यादा हो गया, 1-2 मिनट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो पॉइंट पता क्या है कि अगर आपको लगेगा कि हाँ सर हो जाएगा एग्जाम में, पर ऐसे नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, नहीं किया तो आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो, ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हाँ जी करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। बैग कंटेन्स 1890 कॉइन्स, व्हाट इज दिस नंबर 1890 कॉइन्स, ये है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ये नंबर की बात कर रहा है, टोटल इतने सिक्के हैं इस बैग के अंदर, और किस किस डिनोमिनेशन के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। अब नोटिस करो यहाँ पे क्या लिखा है, द रेशियो बिटवीन देयर वैल्यू इज 5:7:11। द रेशियो बिटवीन देयर वैल्यू, नंबर की बात नहीं करी, ये वैल्यू की रेशियो है। अब अंडरस्टैंड करो, यहां पर रेशियो है वैल्यूज की, यहां पर गिवन है क्या, टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। और मैंने आपको कहा फिर से रैंडमली नहीं कंपैरिजन कर पाओगे, वैल्यू का कंपैरिजन वैल्यू के साथ होगा, नंबर का कंपैरिजन नंबर के साथ होगा। तो यानी कि ना हमें कुछ ना कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने की। क्या कन्वर्ट करेंगे, इन पहले रेशियो को ही लिखो, एक है 1 रुपये के कॉइन, कुछ है 50 पैसा के कॉइन्स, कुछ है 25 पैसा के कॉइन्स। किस चीज की हमें रेशियो गिवन है, उनकी वैल्यूज की। क्या रेशियो गिवन है, 5:7:11। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये वैल्यूज की रेशियो गिवन है, पर मैंने बोला ना हमें यहां नंबर चाहिए, नंबर, तो इनकी नंबर की रेशियो निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इनकी नंबर की रेशियो निकालो। बताओ, ये तो करके आए हम लोग, करके नहीं आए ये तो। देखो टोटल वैल्यू है 5 रुपए, मतलब 5x है मान लो, टोटल वैल्यू है 5 ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, तो टोटल नंबर कितने होंगे, सिंपल, आप इसको कैसे निकालोगे, 5/1
कितना आएगा वो 5 ही आएगा। ऐसे ही अगर यहां पे निकालना हो इनका नंबर, देखो टोटल वैल्यू 7 रुपए है यूजिंग 50 पैसा कॉइन्स, तो वैसे भी आपको दिख रहा है 14 आएगा, बट नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। टोटल वैल्यू 7 है और हर कॉइन कितने का है, आधे आधे रुपए का, तो 50/100 ये ऊपर जाएगा, तो 7 × 2 बन जाएगा 14, राइट। और ये कितना आएगा, देखो 11 वैल्यू है टोटल यूजिंग व्हाट, यूजिंग 25 पैसा कॉइन्स। ये बनेगा 25/100 कट के 4 ऊपर जाएगा, 11 × 4 आ जाएगा 44, 11 × 4 आ जाएगा 44। अब ये रेशो है इनके नंबर्स की, किसकी रेशो है, नंबर्स की रेशो है, नंबर्स की रेशो मिल गई। और यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ही तो गिवन है। अब हम कंपैरिजन कर पाएंगे, तो लिखो कितने हैं 1 रुपी कॉइन, सर 1 रुपी कॉइन है 5x, 50 पैसा कॉइन कितने हैं 14x, 25 पैसा कॉइन्स हैं 44x, इनका सम क्या आएगा, इनका सम है 1890 के बराबर। ऐड करो 58 5 63, 63x = 1890, तो x की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30, x की वैल्यू आ जाएगी 30। x क्या था, x ना इनकी नंबर की रेशो के साथ जो चीज मल्टीप्लाई करूंगा, तो यानी कि ना अगर आप यहां पे थोड़ा लिखने की कोशिश करो, जैसा पिछले केस में लिखा था, हमने क्या देखा था, 1 रुपी का नंबर है कितना 5x, तो अगर 5 ये था तो दैट मीन्स व्हाट, 5x कितना होगा 150, तो यानी कि 150 नंबर ऑफ कॉइन्स हैं किसके, 1 रुपए के। 50 पैसे कितने होंगे 14 × 30, मतलब 420 कॉइन्स हैं आपके किसके, 50 पैसा के। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर इसका कितना आएगा 25 पैसा, 44 × 3, ये आ जाएगा 1320। इतने कॉइन्स हैं हमारे 25 पैसे वाले, इतने कॉइन्स हैं हमारे 25 पैसे वाले। अब पूछा क्या हुआ है, पूछा तो यही था व्हाट आर द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, तो ये तो निकाल लिया, नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज 1320। तो इस तरह से आपका जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी 1320 बन जाएगा। तो ये ऐसे करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तभी मैं ना थोड़ा डिटेल में स्टार्टिंग में इसलिए समझा रहा था ताकि एक बार आपको नंबर से वैल्यू में निकालना आ जाए, वैल्यू से नंबर में निकालना आ जाए, फिर आप तो आगे रेशो, ये सिंपल तो है ना, तो रेशो की एप्लीकेशन है, पर उसके पहले फंडामेंटल समझने पॉइंट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आएगा तो अब आप कर लोगे, बस आपको कंपैरिजन समझना चाहिए कि नंबर से वैल्यू कैसे जाना है, वैल्यू से हमें नंबर तक कैसे पहुंचना है। हाँ जी, आगे कंटिन्यू करते हैं यार, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, राइट, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। एक्चुअली दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है ना, वो रेशोज के अंदर वो पैसों के रिगार्डिंग होते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से आप कुछ पैसा कमाते हो, आपकी कोई इनकम है, तो वैसे तो देखो इकोनॉमी के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है सेविंग्स, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें, बट यहाँ पर आप रफली ऐसा मानो कि लेट अस से आपने 10,000 रुपया कमाया, ठीक है, कुछ पैसा उसमें से आप खर्च कर दोगे, उसको हम बोलेंगे क्या, एक्सपेंडिचर, मतलब खाने पीने के ऊपर, है ना। इकोनॉमी में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, एक सी सेट के लिए इतना जानकारी काफ़ी है। बाकी इसके अलावा एक्सपेंडिचर के अलावा बाकी जो हो गया वो कहीं ना कहीं हम उसको सेविंग्स में कंसिडर कर लेंगे। सिंपल सी चीज़ कि लेट अस से आपने मान लो 10,000 रुपया कमाया, तो उसमें से अगर आप 4,000 रुपया कहीं ना कहीं खर्च कर दे रहे हो, तो बाकी का 6,000 रुपया आपकी सेविंग्स बन जाएगा, राइट। इसमें इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो हम इकोनॉमी में चर्चा कर लेंगे। तो यानी कि सिंपल यहाँ पे क्या बना, हमारा इनकम यहाँ पर हो गया एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्यों बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट को, क्योंकि थोड़ा सा हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने हैं कुछ एक क्वेश्चंस, यूपीएससी ने बार बार इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो वी विल ट्राई अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट एज वेल। जैसे इसको अंडरस्टैंड करो, क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 लोग हैं पीटर एंड पॉल, उनकी कुछ मंथली इनकम गिवन है, वो रेशो में है, क्या है ये, इनकम की रेशो गिवन है, क्या रेशो गिवन है 4:3, और उनके एक्सपेंसेस यानी कि उनके खर्चों की रेशो गिवन है, वो है आपकी 3/2। अब नोटिस करो, वो कह रहा है अगर दोनों के दोनों क्या करते हैं, महीने के एंड में 6,000 रुपये बचा लेते हैं, तो उनकी महीने की इनकम कितनी है। ट्राई करते हैं। क्या आप लोग ये मानते हो कि पीटर टू पॉल, अगर मैं इनकी इनकम की रेशो देखूं, वो क्या आएगी 4/3, परफेक्ट। और इनकी अगर मैं एक्सपेंसेस की रेशो देखूं पीटर टू पॉल की, सर वो आएगी कितनी, क्या गिवन है 3/2, गुड। अब एक चीज आप नोटिस करना, कुछ बच्चे पता नहीं बहुत ही रैंडम चीजें करने लग जाते हैं, आपको नहीं करनी, ध्यान से सोचो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यहां से कि पीटर की सैलरी है 4x, पीटर की इनकम 4x कह सकता हूं, बिल्कुल, और पॉल की इनकम क्या कह सकता हूं 3x, कोई दिक्कत, 4/3 की रेशो है, तो पीटर की इनकम 4x हुई, पॉल की इनकम 3x हुई। अब यहां पर नोटिस करना, क्या यहां से मैं
अगर इनके एक्सपेंस की बात करूं तो क्या मैं पीटर की एक्सपेंस 3y लिख सकता हूं और पॉल की फिर एक्सपेंस क्या हो जाएगा 2y? बिल्कुल। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, यहां पर भी x ले लेते हैं, यहां पर भी x ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना। देखो समझो इस बात को, आपने ऐसा अज्यूम कर लिया। देखो अगर आप ना यहां पर भी x ले रहे हो और इनकम में भी x सेम क्वांटिटी ले रहे हो, इसका मतलब ये है ना कि जिस रेशो में कहीं ना कहीं जिस तरह से वो खर्चा कर रहे हैं, सॉरी इनकम है और जो खर्चा कर रहे हैं वो कॉमन मल्टीप्लायर सेम है। पर ऐसा होगा जरूरी थोड़ी है, रेशो में हम एब्सोल्यूट टर्म्स पे थोड़ी पहुंच सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इसको एक अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें y y, ठीक है। यहां पे y लो, यहां पर x लो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि यहां पे इनकम के लिए आप ले सकते हो 4x और 3x जो कि रेशो में है, और यहां पर आप ले सकते हो 3y एंड 2y। अब ये क्या है, ये पीटर की इनकम है, ये पीटर का खर्चा है। मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। अब क्या है, और उसने कहा महीने के एंड में 6,000 रुपये बचे। अगर पीटर की इनकम 4x है और उसने महीने में खर्चा किया 3y, तो जो बाकी बच गया वो उसकी सेविंग होगी या नहीं होगी? ध्यान से सोचो इस बात को। क्या ये इक्वेशन सही है? पीटर ने कितना कमाया 4x, पीटर का खर्चा कितना है 3y, कमाया कितना माइनस खर्च किया, तो बाकी जो बच गया वो सेविंग ही तो हुआ। यही तो फॉर्मूला मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, इनकम इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, क्या ये सेविंग के बराबर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यही सेम चीज यहां पे करी है, पीटर की इनकम माइनस पीटर का खर्चा इज इक्वल टू पीटर की सेविंग। बहुत बढ़िया। क्या यही सेम चीज हम पॉल के लिए कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। पॉल की इनकम कितनी है 3x, पॉल का खर्चा कितना है 2y, तो 3x माइनस 2y की वैल्यू आ जाएगी 6,000। कोई डाउट इस चीज में? बस दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, कोई डाउट ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, देखो कैसे भी आपको इक्वेशन तो आती ही है। आप दोनों को बराबर कर सकते हो, दोनों की वैल्यू 6,000 है, तो आप यहां से दोनों से y की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे इसमें से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, ठीक है, एक्चुअली समझना है इसको, दो तरह से कर सकते हैं। चलो y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। y की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 4x माइनस 6,000/3। आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अब इसी वैल्यू को y की अगर मैं इधर से वैल्यू निकाल चुका हूँ, इसको इधर पुट करने की कोशिश करो, क्या बनेगा 3x माइनस ट्वाइस ऑफ 4x माइनस 6,000/3 इज इक्वल टू 6,000। क्या बनेगा? ये 3 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 3 9x माइनस 8x प्लस 12,000 इज इक्वल टू 18,000। क्या निकल के आया यहाँ से? x इज इक्वल टू 6,000 निकल के आया। x की वैल्यू आई 6,000। x क्या है सर? x है ये, x है यहाँ पे, मतलब x की वैल्यू 6,000 आई, तो ये किसकी सैलरी मानी थी? मैंने इनकम मानी थी ये पीटर की। तो पीटर की इनकम कितनी हुई? 4 इंटू 6,000, ये आ जाएगा 24,000। और पॉल की कितनी हुई? 3 इंटू 6,000, ये आ जाएगा 18,000। तो पीटर की इनकम है 24,000, पॉल की इनकम है 18,000। यही हमसे पूछा हुआ था उनकी मंथली इनकम कितनी है सर? 24,000 एंड 18,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कैसे मर्जी आप सॉल्व करोगे, आंसर आपका मिल जाएगा। बट पॉइंट ये था इस इक्वेशन तक पहुंचना। सिंपल चीज है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, बस उसके माध्यम से आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यार, यूपीएससी ने 2015 में एक तो ये क्वेश्चन पूछा, राइट। इसके बाद यूपीएससी ने 2017 में एक क्वेश्चन पूछा। आप लोग ट्राई करो इसको, आप लोग ट्राई करो एक बार। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है सर, द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 3:2। एवरीवन सेव्स, ईच वन सेव्स ₹6,000 पर मंथ। व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम? आप यूपीएससी को देख रहे हो कैसे बना रहा है क्वेश्चन? देखा कुछ यहाँ पे? एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया यूपीएससी ने। यहां बस क्या किया उसने? पीटर पॉल लिख दिया। बाकी रेशो, इनकम की रेशो कितनी है? 4/3। इनकम की रेशो 4/3, एक्सपेंस की रेशो 3/2, एक्सपेंस की रेशो 3/2। सेविंग कितनी हुई? 6,000 की। सेविंग कितनी हुई? 6,000 की। मतलब सेम डिट्टो क्वेश्चन दे दिया सर उसने, सेम डिट्टो क्वेश्चन, बस पीटर पॉल की जगह एक्स एंड वाई कर दिया, और तो कोई भी चेंज नहीं किया। और हमें तो पता ही है क्या निकाला था इसका आंसर, क्या मंथली इनकम थी सर? पीटर की आई थी कितनी? पीटर की आई थी 24,000 और पॉल की कितनी इनकम आई थी? 18,000। अब उसने ये नहीं पूछा अकेले के लिए कितनी इनकम है, वो कह रहा है टोटल मंथली इनकम कितनी है। भाई टोटल दोनों को ऐड कर देंगे और क्या,
24 + 18 = 42,000। तो आप नोटिस कर पा रहे हो यूपीएससी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट कर देता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, चाहे वो जीएस का पेपर हो चाहे सीसेट का पेपर हो, आपको पीवाईक्यूज करने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको मदद करेंगे अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। यूपीएससी का पैटर्न तो पता लगता ही लगता है, बट उसके साथ ही साथ फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी भी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। चलो 3 क्वेश्चन हमें और करने हैं, इनको भी समझ लेते हैं। हाँ, इसको समझते हैं। एक्चुअली ना कई बार बच्चों का ना कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन ना वो मिस कर जाते हैं, बट मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहा था, टोटल इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ 2 पर्सन आर द सेम, बट वन गेट्स अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ बेसिक पे एंड अदर गेट्स अलाउंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे। द रेशियो ऑफ द बेसिक पे क्या होगा? देखो कई लोगों को ना आइडिया नहीं होता, इस वजह से उनको समझ नहीं आता कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अगर आपने कहीं पर काम किया हुआ ना तो आपको बड़े आराम से क्वेश्चन आ जाएगा, पर लेटेस्ट से कोई बंदे ने कहीं काम नहीं किया हुआ तो उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखो एक चीज़ होती है आपकी बेसिक पे, आप अपनी सैलरी स्लिप देखना, उस पर एक चीज़ गिवन होती है, वो होता है आपका बेसिक पे। मान लेते हैं आपकी कुछ बेसिक पे है, मान लेते हैं आपकी बेसिक पे है लेटेस्ट से महीने की 10,000 रुपये। ठीक है। अब ये तो आपकी बेसिक पे है, इस बेसिक पे के ऊपर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको हम अलाउंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ बेनिफिट्स, कुछ पर्क्स, उनको हम बोल सकते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं? आपके कुछ बेनिफिट्स, कुछ पर्क्स, ये सब चीज़ें आपके अलाउंसेस कहलाते हैं। अब नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो अलाउंसेस होते हैं ना, वो बेसिक पे का कुछ हिस्सा होते हैं। कुछ अमाउंट भी हो सकता है, मान लो 5,000 के आपको अलाउंसेस मिल गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको बोल दिया कि जितनी भी आपकी बेसिक पे है ना, जितनी भी बेसिक पे है उसका 50% मान लो आपको अलाउंसेस मिलेंगे। अब नोटिस करना, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा 10,000 बेसिक पे, उसके ऊपर का कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं। कितना बेनिफिट मिलेगा? वो 50% मिलेगा। किसका? बेसिक पे का। तो मुझे बताओ अलाउंसेस आपके कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 10,000 का 50% होता है 5,000, तो यानी कि 5,000 मुझे अलाउंसेस मिल जाएंगे। हाँ जी, अभी क्वेश्चन पे नहीं आया, क्वेश्चन पे आऊंगा, पहले मुझे ये समझाने दो बेसिक पे और अलाउंसेस वाला मुद्दा। चलो ठीक है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो, बेसिक पे तो 10,000 थी, अलाउंसेस मिल गया 50% ऑफ बेसिक, जो कि इस केस में 5,000 हो गया। तो क्या आप मुझे टोटल मेरा बता सकते हो कि मुझे टोटल कितना पैसा मिला? इसी चीज को क्या बोलेंगे हम? टोटल। ये जो इमोल्यूमेंट्स होता है कि टोटल आपको कितना मिला। आप बोलोगे सर ये तो सिंपल चीज है, मेरा बेसिक पे जितना भी था उसमें अगर मैं अलाउंसेस ऐड कर दूं वो मेरा टोटल इमोल्यूमेंट्स हो गया, राइट। 10,000 मेरी बेसिक पे थी और 10,000 के ऊपर मुझे बेनिफिट कितने का मिला? 5,000 के अलाउंसेस मिल गए, तो टोटल मुझे कितना मिला? टोटल मिला मेरा 15,000। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है फिर ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। समझ रहे हो? एक बेसिक पे है, उसके ऊपर कुछ बेनिफिट मिले, बेसिक पे और बेनिफिट टोटल ऐड करोगे, वो बनेगा टोटल आपका, राइट। अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अब कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के कह रहा है कि टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ 2 पर्सन आर सेम। टोटल पैसा जितना दो लोगों को मिला वो बराबर है, पर एक बंदे को जो अलाउंसेस मिलते हैं वो 65% है उसकी बेसिक पे का, एंड दूसरे बंदे को जो भी उसका अलाउंसेस मिलते हैं वो 80% है। तो बेसिक पे की क्या रेशो होगी? देखो यार, दो लोग हैं ना, मान लेते हैं मैंने कहा लेट अस से दिस पर्सन इज ए, दिस पर्सन इज बी। मैंने कहा पहले पर्सन को लेट अस से बेसिक पे की बात कर रहा हूं, मान लो पहले पर्सन को बेसिक पे मिलता है x, मान लो दूसरे पर्सन को बेसिक पे मिलता है y, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ यहां पे क्या लिखा है? अलाउंसेस की बात हुई ना, अलाउंसेस। पहले बंदे को कितने अलाउंस मिले? वो कह रहा है 65% ऑफ इस बेसिक पे। 65% ऑफ बेसिक पे मतलब 65% ऑफ x। या तो आप 65% जानते हैं, कितना होता है 65% ऑफ x? ये होता है 65/100x। ऐसे तो लिखते हैं 65% ऑफ इस बेसिक पे, तो 65/100 ऑफ बेसिक पे वो x है। एंड y को कितना, मतलब दूसरे बंदे को कितना मिलता है? 80%। 80% मतलब 80/100 ऑफ y। इसको इतने अलाउंसेस मिले, मानते हो? अगर मैं इसके माध्यम से टोटल इमोल्यूमेंट्स निकालने की कोशिश करूं कि टोटल कितना है, आप बोलोगे बहुत आराम से हम बता देंगे। इस केस में कितना आएगा इसका बेसिक, मतलब टोटल कितना आएगा? आप बोलोगे उसको बेसिक पे तो मिलेगा प्लस उसको अलाउंसेस मिलेंगे, वो है इतने 65/100। ये पहले बंदे के अलाउंसेस, टोटल इमोल्यूमेंट्स इतने हैं। अगर आप दूसरे बंदे के लिए निकालना चाहो, सर उसकी बेसिक पे प्लस उसके जो अलाउंसेस हैं वो कितने हैं? 80/100y। मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। अब उसने क्या कह रखा है? उसने कह रखा है
टोटल इमोल्यूमेंट्स दोनों के सेम है, मतलब ये वाली वैल्यू है टोटल इमोल्यूमेंट पहले बंदे की, ये दूसरे बंदे की, वो कह रहा है ये दोनों सेम है, लिखा है ना ऑफ 2% आर सेम। बस इसको सॉल्व करो, फिर क्या बनेगा, ये x प्लस 65/100x, ये बनेगा 165/100x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू y प्लस 80/100y, ये बन जाएगा आपका 180/100y। सर 100 से 100 कट गया, हाँ जी बिल्कुल कट गया। थोड़ा सा और भी आप इसको काट सकते हो, कैसे काटेंगे, ये देखो 15 से कट जाएगा, ये बनेगा 11, राइट, ये बन जाएगा 12। तो यहां से ना आप नोटिस कर पाओगे क्या बनेगा, मतलब x बाई वाई की रेशो क्या बनेगी, x बाई वाई की रेशो बन जाएगी 12/11। ये क्या रेशो है, ये है बेसिक पे ऑफ 1 टू बेसिक पे ऑफ 2, क्या रेशो बन रही है 12/11, एंड वो कहाँ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो लॉजिक थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ का है, उस प्रैक्टिकल लाइफ को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करोगे तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस वगैरह आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देखो जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे, नए नए तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो एग्जाम में जो फैमिलियर क्वेश्चन होता है ना, वो सॉल्व करने में हम काफ़ी आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में फैमिलियराइज करा दूं ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, राइट। ठीक है, एक दो और देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स एज सैलरी इज 8:5, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल इज 2:7, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल। देखने में क्वेश्चन बड़ा ही टफ लग रहा है, बड़ा ही टफ लग रहा है, बहुत ही टफ लग रहा है, पर है बिल्कुल भी नहीं। देखो यार मुझे एक चीज बताओ, एक पर्सन की सैलरी होती है, बिल्कुल, मान लो मेल की कोई सैलरी है, बहुत बढ़िया। अब मेल के कोई नंबर भी होंगे, कितने लोग हैं मेल, क्या वही तो टोटल अमाउंट नहीं होगा होगा ही नहीं होगा। अगर मैंने आपको बोल दिया कि यार एक बंदे की सैलरी 10,000 है और 5 लोग हैं ऑफिस में काम करने वाले, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 10,000 इंटू 5, 50,000। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पर भी अगर हम बात करें किस चीज़ की, देखो यहाँ पे ना टोटल अमाउंट का मुझे रेशो गिवन है, टोटल अमाउंट का रेशो गिवन है, उनकी सैलरी का रेशो गिवन है, तो क्या मैं नंबर का रेशो नहीं निकाल पाऊंगा, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या यहाँ से ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, टोटल अमाउंट इक्वल सैलरी इंटू नंबर होता है, बिल्कुल। तो नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर आ जाएगा अमाउंट बाय सैलरी, टोटल अमाउंट बाय सैलरी। टोटल अमाउंट मतलब कितना पैसा दिया गया पर डिवाइड बाय एक बंदे की सैलरी कितनी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या इस चीज़ में, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, उसने क्या दे रखा है, हमें अमाउंट की रेशो दे रखी है। अमाउंट की रेशो कितनी है 8/5, ये क्या है अमाउंट की रेशो मेल टू फीमेल की। उनकी सैलरी की भी रेशो दे रखी है, वो है कितनी 2/7। तो जो अमाउंट की रेशो है, सैलरी की रेशो है, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, क्या मेरे पास नंबर की रेशो नहीं आ जाएगी, नंबर किसका, मेल टू फीमेल का, बिल्कुल आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करो, ये देखो कि क्या होगा यहाँ पे, सर जो 7 है ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 × 7/2 × 5, क्या बना 2 से कट जाएगा, ये बनेगा 28/5, बिल्कुल। तो ये 28/5 क्या है, नंबर की रेशो, किसका रेशो, मेल टू फीमेल की रेशो, और वही हमसे पूछा हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन, एक और ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 5:8। ये क्या रेशो, बॉयज टू गर्ल्स की रेशो 5:8 है। अब वो कह रहा है बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर 20% 10% बढ़ गए, कितने बढ़ गए 20% 10%, तो नई रेशो क्या होगी। देखो यार अब यहाँ पे क्या गिवन है, बॉयज टू गर्ल्स की रेशो 5:8, तो मतलब बॉयज कितने होंगे सर 5x और गर्ल्स कितनी होंगी 8x, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, बॉयज का रेशो बढ़ गया 20%, 20% बढ़ना मतलब 120% होना, हमने परसेंटेज किया हुआ है, तो यानी कि ना ये नंबर कितना हो जाएगा 5x तो था ही था, ये ओरिजिनल नंबर था, इसका 20% बढ़ना, 20% बढ़ना मतलब 120% होना, तो ये इतना नंबर नया नंबर हो चुका है। और यहाँ पर क्या हुआ है, फीमेल का नंबर पहले 8x था, अब वो 10% बढ़ गया है, 10% बढ़ गया मतलब 110% हो चुका है। बस इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये, राइट। अब इसको क्या करना है, या तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, या वो सिंपली क्या पूछ रहा है, नया रेशो कितना आएगा, ये नया रेशो इतना ही तो आएगा जितना ये गिवन है, तो इसको निकाल लो, कितना बनाइए 5x, ये बॉयज़ है ऊपर 120/100, नीचे क्या है, नीचे गर्ल्स का रेशो, गर्ल्स का नंबर आ जाएगा 8x × 110/100। अब नोटिस करना यहाँ पे x और x तो कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा,
राइट। तो क्या बना, ऊपर कितना बना 5 इंटू 120, ये बना 600, नीचे कितना बना 8 इंटू 110, ये बनेगा 880। बस ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से और काट दो, ये बना 15, ये बना 22, तो 15/22 आ जाएगा। 15/22 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 15/22 हमारे ऑप्शन नंबर सी में इस तरह से दे रखा है। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, राइट। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको सारे आप जानते ही हो। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस वगैरह आपको मिल जाएंगे और उसकी जो PDF होगी वो भी आपके साथ मैं यहीं पे शेयर कर दूंगा, राइट। तो कुछ एक आज के सेशन में हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे कि कैसे कैसे हम रेशियो प्रपोर्शन को हम अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, कैसे हमें जो रेशियोज़ की अंडरस्टैंडिंग थी उनको क्वाइंस, नंबर्स, सैलरीज उनके साथ रिलेट करके देख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ना रेशियोज़ के ऊपर आ सकता है, आते भी हैं इनफैक्ट, पर उनको जब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ लिंक करके ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट UPSC ने तो क्वेश्चन रेपिटेशन भी यहाँ पे करी हुई है। तो आई होप दोस्तों आज का जो सेशन था आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।